अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं अलहुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें लाहौर के एक मशहूर मदरसे के एक उस्ताद, जो कि उम्र के लिहाज से बहुत ज़ईफ़ हैं, यानी 70 साल उनकी उम्र है तकरीबन, और उनकी जो है एक वहाँ के तालिब इल्म जिनकी उम्र तकरीबन 20 से 22 साल है, उसके साथ बदफेली के हवाले, ज़्यादती के हवाले से या बदफेली के हवाले से एक वीडियो जो है गर्दिश कर रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस मसले में हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए मुकम्मल तहकीकात करनी चाहिए। दोनों को गिरफ़्तार करना चाहिए, उस लड़के को भी और उस उस्ताद को भी, और उनसे तफ्तीश करके तहकीक करके जो भी करार वाक़ई सज़ा बनती हो उनको देनी चाहिए। ये तो पहली बात हुई। अब दूसरी बात ये है कि इस वाक़े को लेकर जितने भी लिबरल हैं, जितने भी सेकुलर हैं, या जितने भी इस्लाम दुश्मन हैं, इस्लाम के लिबादे में मुसलमानों के अंदर जो इस्लाम दुश्मन हैं, जिनकी ज़हनियत लिबरलिज़म वाली है, सेकुलरिज़म वाली है, उन्होंने इस वाक़े को लेकर इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ और दीनी मदारस के ख़िलाफ़ जो है भौंकना शुरू कर दिया है। और बिल्कुल इस तरह अचानक से वो नमूदार हो गए हैं जैसे सावन के महीने में जब बारिशें होती हैं तो किसी छप्पड़ में मेंढक अचानक से उमड़ आते हैं। तो इसी तरह पूरे सोशल मीडिया पर उन्होंने उद्यम मचा रखा है और मदारस के ख़िलाफ़ भौंकना शुरू कर दिया है, और इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ उनको बोलने का एक मौका मिल गया है। दूसरी बात हमें ये याद रखनी चाहिए, ये समझनी चाहिए कि इस्लाम की तालीमात इस हवाले से क्या हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में इस किस्म का कोई वाक़या नहीं हुआ था। अलबत्ता कुरान के अंदर और अहादीस के अंदर इस हवाले से सख्त वईदें मौजूद हैं। इस किस्म की हरकत, बदफेली जिसे कहा जाता है या लवातत जिसे कहा जाता है, इस हवाले से कुरान और हदीस के अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हिदायत मौजूद हैं। अलबत्ता सहाबा किराम के ज़माने में, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में इस किस्म का वाक़या हुआ था और उन्होंने उसे सज़ा दी थी। उलमाए किराम ने इस मसले के अंदर जो शरई सज़ा बयान की है वो कोई मुतय्यन सज़ा नहीं है कि सिर्फ यही दी जा सकती है। हमें जो तालीमात मिलती हैं शरीयत की रोशनी में वो ये हैं कि बाज़ रिवायात से पता चलता है कि इस जुर्म के मुर्तकिब शख्स को पहाड़ से गिरा देना चाहिए, उसकी ये सज़ा है। बाज़ रिवायात से मिलता है कि उसके ऊपर दीवार गिरा देनी चाहिए, यानी उसको दीवार के साथ खड़ा करके उसके ऊपर दीवार गिरा दें, और ये दोनों सज़ाएँ बड़ी इबरतनाक सज़ाएँ हैं। इसी तरह बाज़ उलमा ने लिखा है कि जिस ज़माने के अंदर ये वाक़या हो तो उस ज़माने के लिहाज से जो भी काजी या जज है, सख्त से सख्त सज़ा अपने देने में वो ख़ुद मुख्तार है, यानी जितनी भी इबरतनाक सज़ा देना चाहे वो दे सकता है। तो ये हो गई हमारी इस्लामी तालीमात। और इन इस्लामी तालीमात पर आज के दौर में, आज के जदीद दौर में अफ़गानिस्तान के अंदर जब तालिबान की हुकूमत कायम थी और वहाँ पर इस्लामी निज़ाम और इस्लामी शरई सज़ाएँ वहाँ पर नाफज थीं, तो तालिबान ने इस किस्म के वाक़यात जो वहाँ पर चंद एक हुए थे उन लोगों को इसी तरह की सज़ाएँ दी थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उस वक़्त, ये यानी 90 की दहाई की बात है, 1996, 97, 98 में, उस वक़्त अखबारात के अंदर, पाकिस्तान के अखबारात के अंदर भी ख़बरें शाया होती थीं कि लवातत या बदफेली के जुर्म में फ़लाँ शख्स को दीवार के साथ खड़ा करके तालिबान ने उसके ऊपर दीवार गिरा दी और इस तरह उसको इबरत का निशान बना दिया। चूँकि ये सज़ा मौजूद है इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर, तो इस तरह उन्होंने सज़ाएँ दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम पर बना है, यहाँ पर इस किस्म की यानी शरई सज़ाओं का निफाज क्यों नहीं हो रहा। हमारा तो ये मुतालबा है, हम तो ये कहते हैं कि लाहौर में जो वाक़या हुआ है इसके जो मुजरम हैं उसको शरई सज़ा देनी चाहिए, बल्कि शरई सज़ाओं के निफाज का आगाज़ इसी से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी वाक़े से और इस शख्स को सज़ा देकर कर लेना चाहिए। ठीक है, हम तो ये कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सेकुलर तबका और लिबरल तबका, जिसको एक मौका हाथ आ गया है इस्लाम को बदनाम करने का, मुसलमानों को बदनाम करने का और इस्लामी तालीमात की तालीम देने का, के मदारस जो हैं उनको बदनाम करने का मौका हाथ आ गया है। लिहाजा उन्होंने इस वाक़े को आड़ बनाकर, इसकी आड़ में मदारस पर न सिर्फ तनकीद शुरू कर दी है, बल्कि यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि मदारस में अपने बच्चों को भेजना बंद कर दो, मदारस में अपने बच्चों को दाखिल करना बंद कर दो। तो भाई ऐसी बात नहीं है। ये वाक़यात जो है सिर्फ मदारस के अंदर नहीं होते, बल्कि हर माहौल के अंदर, हर तबके के अंदर इस किस्म के जिनसी ज़्यादती के वाक़यात होते हैं।
मर्दों के साथ भी होते हैं, औरतों के साथ भी होते हैं और बच्चों के साथ भी होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 5 से 6 हज़ार बच्चों के साथ जिनसी वाक़यात होते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं मिलता कि ये 5-6 हज़ार लोगों को सज़ाएँ भी दी जाती हों। कोई इक्का दुक्का कोई साल में 2-4 बंदों को सज़ा मिलती है, बाकी कोई पता नहीं होता, केस दब जाते हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रोज़ाना 8 से 9 बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, जिनमें अक्सरियत के साथ ज़्यादती करने वाले उनके करीबी अजीज़ व अक़ारब होते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर इस किस्म के वाक़यात हुए। एक बड़ी मारूफ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ इस किस्म का वाक़या हुआ। उसने जो है इस जिनसी दरिंदगी का मुज़ाहरा किया। यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उसको उसके ओहदे से बरतरफ़ कर दिया और वो वहाँ से गया और दूसरी यूनिवर्सिटी ने उसको बड़ी खुशी के साथ अपने यहाँ वाइस चांसलर बना दिया। तो ये वाक़यात सिर्फ मदारस के अंदर नहीं होते, ये इसका ताल्लुक़ किसी इदारे के साथ नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ एक जहनीत के साथ है, गंदी जहनीत के साथ है। वो गंदा शख्स चाहे मदरसे के अंदर हो, चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर हो, चाहे कॉलेज के अंदर हो, चाहे जिस तबके के अंदर भी हो, चाहे वो नैब के अंदर हो, चाहे वो अदलिया के अंदर हो, फ़ौज के अंदर हो, पुलिस के अंदर हो, जिस महकमे के अंदर भी हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि पूरा महकमा ही गंदा है, ठीक है ना। अब ना ही हम किसी सियासी पार्टी को कह सकते हैं। कितनी सियासी पार्टियाँ हैं कि उनके अंदर इस किस्म के वाक़यात हुए, लोगों ने किए, तो क्या हम ये कहेंगे कि उस पार्टी के सारे कारकुन जो लाखों करोड़ों की तादाद में, वो भी उन पर भी हम ये इल्ज़ाम लगा देंगे कि वो भी ऐसे हैं। तो लिहाजा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इस किस्म के वाक़यात की आड़ में आप इस्लामी तालीमात को या मुसलमानों को मजमूई लिहाज से या इस्लामी तालीम देने वाले मदारस को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है, हम तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको शरई सज़ा दें, इस शख्स को भी दें, अगरचे उसका वजाहती बयान भी आ गया, इस पर तहकीकात होनी चाहिए। उसका कहना ये है कि ये जो वाक़या हुआ लाहौर में, ये जो लड़का था, इस लड़के को आज से 4 साल पहले इम्तिहान में अपनी जगह पर इसने किसी और को बिठा दिया था। इम्तिहान देने के लिए ख़ुद नहीं बैठा बल्कि किसी और को बिठा दिया था, जो पकड़ा गया और उसकी पादाश में इस पर यह सज़ा इसको दी गई कि आइंदा 3 साल तक कभी इम्तिहान नहीं दे सकता। ठीक है, तो उसकी वजह से ये मेरे ख़िलाफ़ हो गया। और फिर मदरसे के अंदर जो इंतज़ामिया मदरसे की, वो इंतज़ामिया जो बड़े सैफुल्लाह खालिद साहब थे, वो तो फ़ौत हो गए चंद साल पहले। तो अब उनके बेटे हैं, तो वो बेटे जो हैं इस उस्ताद के जो 25-30 साल से इस मदरसे के अंदर पढ़ा रहा है और इसके असर व रसूख बहुत ज़्यादा हैं आवाम के अंदर भी, तो वो बेटे इससे ख़ाइफ़ थे और इसको निकालना चाहते थे कहीं मदरसे पर कब्ज़ा ना कर ले। तो इस तरीके से पूरी एक कहानी बनाई गई और इस पर ये उसका कहना ये है कि मुझे जो है यानी कि कुछ नशा पे लाकर इस तरह का किया गया। क्योंकि मूवमेंट हम देखते हैं, आपने देखी होगी कि वीडियो के अंदर वो लड़का ही कर रहा है और फिर वो उठकर वहाँ से आता है मोबाइल के पास और वहाँ पर आकर भी किसी से बात करता है। और मोबाइल की वीडियो के अंदर भी आप देखें बाकायदा उसको जूम किया जाता है। यानी पूरी प्लानिंग के साथ ये इस तरह का वाक़या बनाया गया। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि ये वीडियो कम अज़ कम 2 साल पुरानी है और 2 साल तक इस वीडियो को मंज़िल आम पर नहीं लाया गया, बल्कि इस वीडियो के आड़ में एक ही मुतालबा उससे ये किया जाता था कि तुम मदरसा छोड़ के चले जाओ। लेकिन वो कहता था कि नहीं, मैं क्यों छोड़ के चले जाऊँ, बिला वजह कोई वजह हो तो मैं छोड़ के जाऊँ। तो फिर आखिरकार 2 साल की नाकामी के बाद इस वीडियो को मंज़िल आम पर लाकर उसको निकालने की कोशिश की गई। बहरहाल मैं ना उसका दिफ़ा करता हूँ ना लड़के का दिफ़ा करता हूँ। इस पर ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, अदालत की ज़िम्मेदारी है, पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो इन दोनों को गिरफ़्तार करें और इनसे तफ्तीश करें। और जो भी मुजरम हो, और मुजरम याद रखें सिर्फ़ ये 2 नहीं हैं, बल्कि इसके साथ पीछे कुछ और लोग भी हैं जो इस जुर्म के अंदर बराबर के शरीक हैं, जो 2 साल तक इस खिचड़ी को पकाते रहे और अपने मुतालबात उससे मनवाने की कोशिश करते रहे। और उस बूढ़े उस्ताद ने जब उनके मुतालबात नहीं माने तो फिर उन्होंने इस वीडियो को मंज़िल आम पर लाया। तो ये 2 साल तक इसको छुपाए रखा और अपनी बात मनवाने की कोशिश की गई, तो वो लोग भी इसके अंदर बराबर के शरीक हैं। ठीक है, लेकिन सबसे आज की जो मेरी वीडियो है, इसमें सबसे अहम जो मेरा पैगाम है वो आपको ये है कि किसी एक शख्स के जुर्म की वजह से पूरे तबके को या पूरे मदारस को या पूरे इदारों को बदनाम करना ये दुरुस्त नहीं है। हमने देखा मीडिया के अंदर आते रहते हैं वाक़यात। और सबसे दूसरी बात, अजीब बात यह है कि कल ये वाक़या जब यहाँ पर आया सोशल मीडिया पर, तो कल ही के एक्सप्रेस अखबार में और दूसरे कुछ मीडिया के जो
ویب سائٹس ہیں ان کے اندر یہ خبر بھی آئی کہ مظفر گڑھ میں ایک اسکول کے ٹیچر نے 2 لڑکوں کے ساتھ، ایک 12 سالہ لڑکا اور ایک 15 سالہ لڑکا، ان کے ساتھ زیادتی کی، لیکن وہ خبر کسی نے نہیں اس کو شور شرابہ کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس سے لبرل جو ہیں اور سیکولر جو ہیں ان کی ہوس جو ہے، ان کی جو پیاس ہے، ان کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ چونکہ ان کا مقصد اسلام کو بدنام کرنا ہے، قرآن کو بدنام کرنا ہے، دینی مدارس کو بدنام کرنا ہے، لہٰذا اس خبر پر انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی۔ اور میں نے تو ایک سیکولر کی پوسٹ کے نیچے اس خبر کی پکچر بھی لگا دی۔ میں نے کہا دیکھیں یہ اوپر آپ اخبار کو دیکھیں، اس کی ڈیٹ دیکھیں، 15 جون لکھی ہوئی ہے، برائے مہربانی جس طرح آپ نے وہ شیئر کیا تو اس کو بھی شیئر کریں، ہمت کریں ذرا۔ لیکن انہوں نے اس کمنٹ سے اس کو اٹھا کر شیئر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ اس سے اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد اسلام کو بدنام کرنا ہے، اور اس ٹیچر کے واقعے سے جس میں 2 بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اسلام بدنام نہیں ہوتا بلکہ لبرل طبقہ بدنام ہوتا ہے، اسکول بدنام ہوتا ہے، لہٰذا اس نے اس کو شیئر نہیں کیا۔ امید ہے جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔